नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स की रूट चक्र एनर्जी के बारे में और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं वो क्यों फेस करते हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मैंने देखा है इस जर्नी में जो मुझे पर्सनली भी बता चुके हैं और कई ऐसे जिन्होंने पर्सनली नहीं बताया है, कमेंट सेक्शन में आके बताया है, ये टेस्टिमनीज़ दिए हैं। पर नंबर बहुत ज़्यादा है इन लोगों का जो कहते हैं कि उनकी लाइफ में हमेशा एक इंस्टेबिलिटी रहती है, पैसों की प्रॉब्लम रहती है, पैसों की किल्लत रहती है, जिसकी वजह से वो अपने मनपसंद की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और कन्फ्यूजन भी है एक बहुत ज़्यादा कि करना क्या है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट टू बी मनी माइंडेड एंड मटीरियलिस्टिक, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि टोटली सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा। और जो लोग काफ़ी कम उम्र से कमाने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड करना या दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना। कम उम्र में ही मेहनती होते हैं, काम करने लग जाते हैं, अपना करियर अच्छा बना लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि उनका एक सर्टेन एज के बाद बर्नआउट हो जाता है। जब उनका बर्नआउट होता है तो उस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही होती है। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस दुनिया को लेके, इस दुनिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लेके, पैसे कमाने के लोगों के तरीक़ों को लेके। तो इस वीडियो में लेट्स जस्ट फोकस ऑन मनी एंड वर्क कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पर्सनली मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि वो अपने काम से खुश नहीं है और वो छोड़ना चाहते हैं अपना काम और फिर सिर्फ इनर वर्क करना चाहते हैं। कई लोगों को मैंने बैठ के समझाया भी कि ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में जो आपको 100% परफेक्ट लगेगा या आपको 100% मज़ा आएगा या आपको इजी लगेगा, क्योंकि हम जिन चीज़ों से प्यार करते हैं, फिर वो चाहे काम हो या कोई व्यक्ति या हमारी कोई हॉबी या लाइफस्टाइल का कोई ऐसा हिस्सा, किसी भी चीज़ से जो हमें अच्छी लगती है, हमें उसके प्रति कमिटमेंट तो रखनी ही पड़ती है। और कमिटमेंट रखने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जब हम कोई बिज़नेस करते हैं या जब हम कोई अपनी पसंद का काम करते हैं तो हमें उसके प्रति कमिटेड होना पड़ता है, क्योंकि पसंद की चीज़ करना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों। मेहनत करनी पड़ती है, चैलेंजेस बहुत आते हैं और एनर्जी देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों की लाइफ में वो मुकाम बड़ी मुश्किलों से आया होता है जिसमें उनको अपनी पसंद का कुछ करने का मौका मिलता है। तो जैसे लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं, लाइफ का नाम ही चैलेंज है, राहु केतु लोगों की ज़िंदगी में मंडराते ही रहते हैं। तो जब आप कोई अपनी पसंद की भी चीज़ करते हो तो चैलेंजेस तो आने ही हैं। बड़े बड़े लोग जो बन गए, सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, जो भी बने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी और नॉन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी, जिन लोगों ने उच्च शिखरों को प्राप्त किया, उच्च शिखरों पे पहुंच गए हैं, उन सब लोगों ने कोई ना कोई चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और उन सब चैलेंजेस को फेस करके वो इस लायक बन गए कि दूसरों को इंस्पायर करने लग गए, दूसरों को एडवाइस कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। और कई केसेस में तो वो चुप रहना भी सीख गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने इन्हें समझा दिया तो फिर ये उस रास्ते पे चलेंगे नहीं जो इनकी प्रारब्ध है या जो इनकी नियति है। हाँ, अगर कुछ लोग उस प्रारब्ध पे चल चुके होते हैं तो वो सवाल भी फिर उसी तरह के पूछते हैं, जो जिस लेवल पे होता है वैसा ही सवाल पूछता है। तो जिसने उस चीज़ को कर लिया होता है वही समझ सकता है कि इसका क्या होना चाहिए, गाइडेंस क्या होनी चाहिए, एडवाइस क्या होनी चाहिए। तो हम लोग भी उनको क्यों देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं या उनसे प्रेरित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक इच्छा होती है या एक डिज़ायर होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग
तो आते हैं पैसों पे। धन की वर्षा कैसे होए। मुझसे बहुत लोग ये कहते हैं कि बस धन की वर्षा हो जाए, बस छप्पर फाड़ के धन हमारे ऊपर आए, बरसे, धन की बारिश होए, इतनी बारिश होए, नॉन स्टॉप बारिश होती रहे, कभी कोई कमी ना आए, कभी किसी चीज़ की जो चाहे मन में, ये चाहिए तो वो मिल जाए, वो चाहिए तो वो मिल जाए, दुनिया के बेस्ट गैजेट्स मिल जाए, बेस्ट कपड़े मिल जाए, बेस्ट घर मिल जाए। और कईयों के केस में तो उनको सिर्फ बेसिक ही चाहिए। वो कहते हैं कि हमें बस इतना ही दे दो भगवान कि हमारा गुजारा हो जाए। उनका निर्वाह भी नहीं हो पा रहा ठीक से, लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, या फिर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। हाल ही में मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एक कुछ वाक़या हुआ। दरअसल जैसी हमारी संगति होती है, कई बार हमारे ऊपर उस संगति का बड़ा स्ट्रॉन्ग असर हो जाता है, चाहे वो कुछ ही दिनों के लिए क्यों ना हो। तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ अगर आप बैठोगे तो आई थिंक सो, अगर आपने 2 घंटे उनसे बात करी है तो 2 घंटे में से 1.5 घंटा तो वो आपसे यही डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके जीवन में अभाव ही अभाव है। धन का अभाव है, पैसों का अभाव, धन पैसा तो एक ही हो गया खैर, प्यार का अभाव है, हर चीज़ का बस अभाव है। वो आपसे यही कहते रहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, और उस चीज़ को एक विक्टिम की तरह दिखाएंगे कि ओह मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, यही तो मेरी कमज़ोरी है। अपनी मर्ज़ी का जीवन जी रहे हैं, जो खुद की चॉइस है वो भी कर रहे हैं कई लोग ऐसे, लेकिन जब भी किसी से मिलेंगे या बातें करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ दुखांत ही सुनाएंगे। दुख ही दुख है जीवन में, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें। उन लोगों के साथ अगर आप कुछ समय बिता लोगे, उनकी बातें दिन रात सुनोगे, कई बार ऐसे लोग कुछ इस तरह से भी होते हैं, और ये आप में से बहुत लोग इसको रेजोनेट करोगे, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, उनको दूसरों से बड़ी एम्पैथी या सिंपैथी होती, दूसरों का दुख बड़ा फील करते हैं। तो उनके दुख में ऐसे शरीक हो जाते हैं कि उनके ही जैसे बन जाते हैं कई बार, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको समझाते हैं, इतना कन्विंस करते हैं। ट्विन फ्लेम्स को तो खुश रहना आता है, मैंने ये देखा है, चाहे वो दुखी क्यों ना हुए हों। बहुत बार रनर चेजर डायनामिक किसी को कहते हैं। इवन रनर चेजर डायनामिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कोई व्यक्ति ने आज मुझे कहा था कि उन्हें ऐसी कुछ मदद चाहिए जिसमें सारे इनर वर्क से रिलेटेड वीडियोस हों, तो मैंने कोशिश तो करी है कि मैं इनर वर्क से रिलेटेड कंटेंट ही बनाऊं। मेरे चैनल में आपको वही मिलेगा। तो कुछ वीडियोस लेकिन स्पेसिफिकली स्टेजेस के ऊपर भी मैंने बनाया। अब सरेंडर का बनाना है तो इसके बाद ही मैं बनाऊंगी। बहरहाल रनर चेजर डायनामिक फिजिकल होती है, बहुत लोगों के जीवन में स्थूल होती है, एक्सटर्नली ऐसा लगता है एक्सटर्नली हो रही है, परंतु कुछ लोगों के जीवन में यही रनर चेजर डायनामिक जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो मेंटल हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। तो उनको कैसे पता चलता है रनर चेजर डायनामिक सूक्ष्म हो गई है? सुख और दुख से जुड़ जाती है ये। मतलब कि व्यक्ति को कभी तो बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो फ्लो में है, वो रिलैक्स्ड है, वो चिल है, वो टोटली फेथ में है। क्योंकि देखिए, जितना फेथ और बिलीव में रहोगे उतने खुश रहोगे, और जितना नेगेटिविटी में जाओगे, लैक ऑफ फेथ, विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दुख से भर जाओगे। तो रनर चेजर डायनामिक क्या है? इसमें एक व्यक्ति जो है वो सुख को चेज कर रहा है, प्रेम को चेज कर रहा है, सक्सेस को चेज कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ को चेज कर रहा है। जब हम इतने सडन साइकिल्स हमने नहीं किए होते, सडन पैटर्न्स हमने ब्रेक नहीं किए होते, तो हमारे लिए एक व्यक्ति ही सुख बन जाता है। यही व्यक्ति हमें सुख देगा, तो फिर वही व्यक्ति, उसी में हमारा दुख छुपा है। क्योंकि सुख और दुख दो बहनें हैं, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके सुख में ही आपका दुख है। तो रनर चेजर डायनामिक हमें सिखाती है कि पहले तो इस सुख और दुख के चक्कर से ही निकल जाओ।
सब कुछ छोड़ दो, यही है सरेंडर। जो लोग रनर चेजर डायनामिक को बार बार करते करते एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, एक मोनोटनी आ जाती है, एक ऐसे आ जाता है टाइम की यू आर लाइक सिक ऑफ इट। तब आदमी को वो सीखता है, आदमी औरत जो भी है वो सीखते हैं कि लेट गो, सरेंडर, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या कर सकते हो तुम, क्यों कर रहे हो इतना? जो होना है वो हो रहा है। कई लोगों के लिए ये बड़ा टफ हो जाता है करना। ऐसे कैसे छोड़ दें, कुछ भी ना करें, हाथ में हाथ रख के बैठे रहें, हाथ में हाथ रख के बैठे रहें, या हाथ में हाथ ना रख के भी आप बैठ रहे हो तो क्या हो रहा है? पॉइंट ये है कि ये जो फेथ होता है ये मेंटल होता है। चाहे आप कुछ करो या ना करो, चाहे यूं बैठे रहो या फिर घास काटो जाके, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, आपका सेल्फ टॉक कैसा है और आप कैसी बातें दूसरों से कर रहे हो। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना, कि कुछ समय पहले ही मुझे कुछ ऐसे महान व्यक्ति, महान लोग मिले, मुझे उनके प्रति बहुत सिंपैथी हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी हालत पे, पर बाद में मैंने जब ध्यान लगाया तो मुझे लगा कि उनकी हालत तो मुझसे भी बहुत अच्छी है। तो ये इतने दुखी क्यों हैं, ये दुख की बातें क्यों कर रहे हैं? वो नेगेटिव हैं नहीं, वो नेगेटिव बातें करते हैं। उनको नेगेटिव बातें करना भी एक जैसे एक ग्रुप बन गया है, एक सोल ट्राइब ऐसी है उनकी कि सब मिलके आपस में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। वो अपना दुख बता रहा है, वो अपना दुख बता रहा है। अब एक ट्विन फ्लेम जाएगा उनके बीच में, पॉजिटिविटी से भरा हुआ बंडल ऑफ पॉजिटिविटी, लाइट ऑफ पॉजिटिविटी एंड जॉय। वो जाके उन्हें बताएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो देखो सीरियसली उनसे सिंपैथाइज्ड हो गया। वो लोग उससे सिंपैथाइज नहीं है। भले ही आप जो कर रहे हो ज़िंदगी में, यानी कि जो रेजोनेट कर रहे हो उनकी बात कर रही हो, आप बहुत दुख उठा रहे होगे, या आप एक्चुअली में बड़े प्रॉब्लम में होगे, या आप एक्चुअली में मेहनत कर रहे होगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, बट आप भी कर रहे हो, ठीक है। पर आप पॉजिटिव हो, आप में फेथ है, आप इनर वर्क तो कर रहे हो कम से कम। रनर चेजर डायनामिक की बहुत साइकिल्स भी कर चुके हो। कई लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म सेपरेशन में हैं, कईयों को तो रियलाइज़ हो गया कि सरेंडर कर ही लेना चाहिए, कहीं अभी भी अपने हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको जाके समझाते हो, पॉजिटिव करते हो, उनको अपलिफ्ट करते हो, करते रहते हो और वो नहीं होते। आप उनको बोलते हो अरे छोड़ो ना, लेट इट गो, बी पॉजिटिव, नहीं, फिर वो आपको 10 और पॉइंट्स बताएंगे। मतलब कि कोई सिचुएशन है, सिचुएशन में आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप उनसे कहते हो कि ये सिचुएशन ऐसी है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट के साथ उन्हें कहते हो कि इस सिचुएशन से निकल जाओ। डिवाइन फेमिनिन्स के साथ भी ये बहुत होता है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप्स में जब उनकी अवेकनिंग चल रही होती है, तो जो भी उनके पार्टनर्स होते हैं या फिर जो उनकी फैमिली में होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको सबकी बड़ी चिंता होती है कि ये खुश रहे, वो खुश रहे। तो अपने आप को झोंक के या फिर अपने आप को साइड रख के अपनी सेल्फ केयर पे या अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान ना देते हुए भी वो दूसरों को खुश करने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। कई बार इतना लंबा समझाते हैं दूसरे को, या फिर इतना समय दूसरे की हीलिंग में डाल देते हैं, दूसरे को अच्छा फील कराने में, या फिर किसी को अगर कुछ कह भी देंगे तो बार बार सोचते रहेंगे यार मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया। जब इंसान सरेंडर कर देता है सोर्स को, तो वो कहता है कि छोड़ो, मुझे अब कुछ नहीं करना, जो होना है होना ही है, जो नहीं होना नहीं होना, जिन्होंने दुखी रहना है उन्होंने दुखी रहना है। आपकी जो संगति है उसका इतना असर हो सकता है आप पे कि जैसे वो लोग होते हैं, और कई बार तो वो जो लोग होते हैं वो इतना सफ़र कर नहीं रहे होते हैं, बट उनकी बातें या फिर उनको कन्विंस करने में, उनको बस ये कन्विंस करने में कि आप पॉजिटिव रहो और आप ये कर सकते हो, इतना करने में ही आपकी इतनी एनर्जी वो आपसे ले लेंगे। और वो कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपने कितना समय दिया उन्हें, अपना प्रेशियस टाइम दिया, क्योंकि उन लोगों के लिए
उस समय की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो अपना समय नेगेटिविटी में, नेगेटिव बातें बोलने में, कंप्लेन करने में बिता रहे हैं। और देखिए, मैंने आपको जैसे कहा ना कि जिन लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा बाद में जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया, जब मैंने अपना माइंड उनकी बातों को ध्यान से सुना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो ऑलरेडी फले फूले लोग हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बल्कि मेरे जैसे लोग भी बढ़ बढ़ के उनकी केयर कर रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे। मैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से बोल रही हूँ। कई बारी जब हम किसी को इमोशनल सपोर्ट देने जाते हैं, तो जैसे नार्सिसिस्ट के केस में तो ये बहुत कॉमन है। लोग नार्सिसिस्ट को, यानी कि एम्पैथ्स, वो लोग कौन है? एम्पैथ्स, जो नार्सिसिस्ट का इतना ध्यान रख रहे हैं, उनको इतना केयर कर रहे हैं, उनको हर तरह से उनको अच्छा फील करा रहे हैं। नार्सिसिस्ट के लिए वो तो एक गेम है। नार्सिसिस्ट का तो ये रोज़ का काम है। उनको हर थोड़े थोड़े दिन में नए नए टॉयज़, नए नए सप्लाईज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पैसों का इससे क्या कनेक्शन है, समझिए। जब हम अपनी सारी एनर्जी दूसरों को खुश करने में, गाइड करने में, उनकी केयर करने में, वो भी उन लोगों को जिनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिनको ज़रूरत होगी ना, वो आपकी बातों को, इतनी सी बात को भी वो सीरियसली लेंगे। आप 4 लाइनों में भी उन्हें समझा सकते हो, या 1 घंटे में भी समझा सकते हो, 5 घंटे भी आप उन्हें अपने दोगे तो वो उसकी वैल्यू करेंगे, जिनको वाकई में कुछ करना है। और जिनको नहीं करना, आप उनके साथ पूरा पूरा दिन बैठ जाओ, 24-24 घंटे, आप उनके लिए अपनी रातें काली कर दो, आप उनके लिए अपनी लाइफस्टाइल बदल दो, उनके लिए अपना रूटीन चेंज कर दो, जो आप वैसे कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर भी ड्यूटीज़ हैं। आपका टाइम, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपका टाइम मान लो फिक्स्ड है, बट आप अपनी नींद खराब कर करके आप उनका साथ दे रहे हो। ऐसा कुछ सालों पहले, मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, तो मेरी एक फ्रेंड कहें या अक्वेंटेंस कहें, जो भी कहें, तो वो जो मोहतरमा थी, वो दूसरी कंट्री में रहती थी। उनका टाइम जोन बिल्कुल ऑपोजिट था और मेरा टाइम जोन तो उल्टा था ही। बट उनका टाइम जोन उनके लिए कंफर्टेबल था, क्योंकि जब वो मुझसे बात करती थी तो उनके वर्ल्ड में, उनकी दुनिया में दिन ही होती थी। वो तो अपनी रात को जाके सो जाती थी, और जब मेरी रात हो रही होती थी तो उनका दिन होता था बेसिकली। तो जब भी उनके फ़ोन आए तो रात के टाइम पे आए, या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे आ रहे हैं। और उन मोहतरमा को बातचीत करने का बड़ा ही शौक़ था, गॉसिप करने का, या मतलब जो नार्सिसिस्ट करते हैं, अपनी कहानियाँ बताना, अपनी सारी चीज़ें। वो भी देखिए गलत नहीं है, अगर इंटरेस्टिंग बातें हों, कुछ सीखने लायक हो, या हमें भी इंटरेस्ट आ रहा हो, हम भी पूछ रहे हो, तो समझ भी आता है। बट उनकी बातों में हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी होती थी, या फिर वही बात है कि पॉजिटिव करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो कुछ समय तक ये चलता रहा कि मेरा जो रूटीन था बहुत ख़राब हो गया दोस्ती के नाम पे। पर्सनल लाइफ उनकी बहुत, उन मोहतरमा की बहुत ख़राब थी अकॉर्डिंग टू हर। जो भी उन्होंने मुझे अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाई, उसके हिसाब से तो ऐसा ही लगता था कि सारे जो दुख हैं वो इन्हीं को मिले हैं इस जीवन में, और सारे जो बुरे लोग हैं, मॉन्स्टर्स, इन्हीं को मिले हैं। बट मुझे बात करते करते धीरे धीरे समय के साथ लगने लगा, ये मेरा पहला लेसन था, हाउ टू डील विद अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही थी, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। वो ये बात कभी भी रियलाइज़ नहीं करती थी कि दिन भर मैं जॉब करती हूँ, फिर मैं गाड़ी ड्राइव करके 1.5 2 घंटे तक अपने ऑफिस जाती थी। कई बार मैं पूरे रास्ते भी उनसे बात करती थी, फिर ऑफिस पहुँच के फिर चैट पे, मतलब कि वो बातें चलती रहती थी। और मैं कभी भी ये नहीं कहती थी, कह नहीं पाती थी, या जो भी मेरे अंतर मन में चलता था, एक सिंपैथी बन गई थी बहुत स्ट्रॉन्ग कि चलिए ठीक है, अच्छा, आई एम देयर फॉर समवन। बिकॉज वो मोहतरमा हमेशा मुझे ऐसे दिखाती थी कि बहुत लोनली है, और जितने भी उनके 50, 60, 70, 80 रिलेशनशिप हो रहे हैं, वो सब उनके अकेलेपन का कारण है। नॉट कि वो एक प्ले बॉय मेंटालिटी की हैं, या फिर उनको मज़ा आ रहा है, प्लेजर में है। वो तो जब उनको कोई दिक्कत आई मेजर, तब उस मोहतरमा ने वो सब करना छोड़ा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी, अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। मैंने बहुत बार उनको समझाया, या फिर
ऐसा मुझे लगने लगा कि आई वॉज एनेबलिंग हर, क्योंकि मैं हमेशा, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना, हमेशा हाँ में हाँ मिलाना, सुनना, समझना। और फिर वो जब कहे कि यार मुझे अब मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो फिर उसको समझाना, उसको अपलिफ्ट करना, उसी में मेरा बहुत समय जाने लग गया। ये एक ऐसी दोस्ती बन गई दोस्तों जिसमें कि बस दे ही रहे, इमोशनली भी, मेंटली भी कुछ मिल नहीं रहा उधर से। और सामने वाला इंसान जो भी कहता था, वो जो भी कहती थी कि तुम्हें तो यार इसकी ज़रूरत है हीलिंग की, तुम्हें तो थेरेपी की ज़रूरत है, तुम्हें तो इसकी ज़रूरत है। और मैं हर बात में हाँ में हाँ मिला रही थी। हाँ ठीक है, तुम्हें लगता है, मेरे को ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही थी क्योंकि मैं इतना ड्रेन हो रही थी। जब भी मैं उसे कहती थी कि मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, या मेरे को ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, मुझे लगता है तुमको ना इस इंसान से, मैं तुम्हें एक रेकमेंड कर देती हूँ, इससे मिलने जाओ, उससे मिलने जाओ, ये तुम्हें अच्छा मोटिवेट कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। फिर मुझे लगता था यार मैं तो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हूँ, मेरी तो लाइफ वैसे तो देखा जाए अच्छी चल रही है, अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा ही मैं कर रही हूँ। मतलब धीरे धीरे मैंने खुद को, अपने रिलेशनशिप्स का जो, उनका जो, उस मोहतरमा का जो इम्पैक्ट पड़ा, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी चीज़ें हो रही थी, देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं उससे बात नहीं करती थी, या जब मैं उसको कहती थी कि नहीं आज मैं थकी हुई हूँ, या आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज ये आज वो, धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो अपना पार्टीज़ भी कर रहे हैं भैया, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, हर जगह जा रहे, ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी तो आप अगर उनके सोशल मीडिया को देखो तो कौन कहेगा वो इंसान लोनली है, कौन कहेगा, कोई भी नहीं। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये एक टिपिकल रटा रटाया कॉपी पेस्ट डायलॉग है, जो कि सिर्फ मुझे ही नहीं, उन सभी बेचारों को शेयर किया जा रहा है। वो सभी बेचारे, वो 1 दर्जन लोग जो बेचारे इनके अकेलेपन के साथी बने हुए हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी का बड़ा असर होता है। हम जब किसी को अपनी एनर्जी देते हैं तो वो इंसान बड़ा फलता फूलता है कई बार, जबकि हो सकता है वो डिज़र्व ही ना करता हो। जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया तो बहुत सारे और लोगों ने अपना हाथ हटा दिया, और उन मोहतरमा को बहुत गुस्सा आने लगा जब किसी का बॉयफ्रेंड, या किसी का कोई, या किसी का करियर, या किसी की ज़िंदगी, किसी की हेल्थ, या इन माय केस लाइफस्टाइल रूटीन। हर इंसान को हक है भैया रात को सोने का और दिन में सुबह उठने का, लेकिन वो भी जब इतना डिफ़िकल्ट रूटीन हो। लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्यों यू कांट गिव टाइम टू मी, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब तुमको सोना है, अब सडनली इतने दिनों तक तो तुम्हें जागना था। मैंने कहा भाई मैं पार्टी नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ ही बातें कर रही थी। तो मैं आपको ये पर्सनल एग्जांपल भी इसलिए दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि रिलेशनशिप में भी ट्विन फ्लेम्स ऐसा करते हैं, दोस्ती में भी ऐसा करते हैं, रिश्तेदारी में भी ऐसा करते हैं, भाई बहनों के लिए, कज़न्स के लिए, दूसरों के लिए करना गलत नहीं है दोस्तों। ये तो हमारा जीवन है, मनुष्य ऐसा प्राणी है जो हमेशा दूसरों के लिए करता है, लेकिन पहले आपको खुद के लिए करना है। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो पैसे में भी यही एनर्जी चाहिए आपको। पहली बात तो याद रखिए कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि सन्यासी बन जाओ, सब छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर गृहस्थ आश्रम में हो, आप इस प्लानेट पे जी रहे हो, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, तो आपको पैसे चाहिए, आपको अपना घर चलाना है, आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है, राइट। लेकिन आपको ये सोच के करना है, वो जो लालच इस पृथ्वी पे इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, उस लालच से बचना है। ये सोचना है कि जो भी मेरी जॉब है, जो भी मेरी कमाई है, क्लीन कमाई है, मैं ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं ईमानदार हूँ। क्योंकि ईमानदारी जो है वो सिर्फ धन में नहीं, वो हर चीज़ में आपके काम आएगी। जो भी लोग इनर वर्क में आगे बढ़ते हैं लाइफ में, इट्स बिकॉज वो ईमानदार हैं। जो ऑनेस्ट है वही आगे बढ़ेगा, जो डिसऑनेस्ट है वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ऑनेस्ट व्यक्ति ही खुद के अंदर झांक के अपनी कमियां और दूसरों की कमियां बता सकता है। जैसे ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें मैंने कहा ना कि उन मोहतरमा की चाहे जो भी कमी रही हो, हमारी कमी तो यही थी कि हमें अपने ही लिए हम समय नहीं दे रहे थे। हम अपना रूटीन ख़राब करें, अपनी नींद ख़राब करें, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, सब ख़राब कर रहे हैं, और हम किसी को एनेबल कर रहे हैं उसके गलत कामों में। हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ हाँ तुम सही हो, तुम सही हो, तुमने दूसरे को हट किया, चलो कोई बात नहीं, तुम तो यार मेरी फ्रेंड हो, तुम गलत कैसे हो सकते हो। यही हम रिलेशनशिप में करते हैं। जब हम किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो कुछ भी कर रहा होता है तो सही है, कर रहा होता है या कर रही होती है,
फिर वही नार्सिसिस्ट जो आपको कहता है या कहती है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, थोड़े दिनों में वही बिहेवियर आपके साथ होने लग जाता है। फिर वही नार्सिसिस्ट, क्योंकि ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई अब आपकी, ठीक है, अब आपको उन्होंने इतनी लव बॉम्बिंग करी, इतना प्यार दिखाया, इतना सब दिखाया। ये कोई इस तरह के जो दोस्त होते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते। या तो वो आपको कोई दुख बताएंगे, शुरुआत में आपको ऐसा दुख बता देंगे कि आपको उनके लिए बहुत फील होएगा, या फिर वो आपको, भले ही उनको उस दुख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फर्क जिसको पड़ता है उसका दिखता है, चाहे लोग कितना ही बोले आई कैन नॉट शो, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, ऐसा कुछ नहीं है, पता चल जाता है। अगर सच्चा रीज़न हो तो, जैसे सच्चा प्यार है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, खुशबू कभी छुपाए नहीं छुपती, उसी तरह से किसी का जेन्युइन पेन होता है ना, सफरिंग जेन्युइन, वो भी दिखती है। भगवान भी उस इंसान के आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाते जो सच्चा होता है। इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये हमको बिल्कुल लास्ट तक हमें ले जाती है, सही जगह पे पहुंचाती है। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, ये सबसे बढ़िया बात है इस वक्त जो मैंने बोली, इन सारी बातों की नंबर 1 बात यही है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि रिलेशनशिप में भी, इनर वर्क में भी, जब तक हम अपने अंदर नहीं झाँकेंगे, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है टैरो कार्ड रीडर्स का या हीलर्स का, या इवन जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, वो दूसरों को कह रहे हैं बस सबको ब्लेम करते रहो। नहीं, हाँ वो गलत आपको मिल क्यों रहे हैं ये भी तो देखो ना, क्योंकि हम भी उन्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हमको उनसे भी ऐसी दुश्मनी नहीं करनी है कि ठीक है इन्होंने हमारे साथ गलत किया, ये भी नहीं समझ रहे, ठीक है कोई बात नहीं, बट हम भी उतने ही इसमें अकाउंटेबल हैं। हमें भी खुद को सुधारना है, खुद के समय को वैल्यू देनी है, खुद की हेल्थ को, खुद की करियर को, हर चीज़ को। और फिर हमें ये भी देखना है कि हम कहीं ग्रीडी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम पागल से तो नहीं हो रहे हैं। तो मनी में सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम्स को ये एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जो इनर वर्क करना है वो सब कुछ छोड़ के करना है। एक फेज़ तो आता ही है कई लोगों की ज़िंदगी में कि उनसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे जॉब्स में होते हैं या ऐसी लाइफस्टाइल में होते हैं, ऐसी फैमिलीज़ में होते हैं, ऐसी जगहों में होते हैं वो, कि उनको ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है, ये धोखा, ये फरेब है। जो ट्विन फ्लेम्स मेरे ख्याल से 70s 80s के हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होगा। जो 80s के बाद के, जो 90s के हैं, जो अभी 2000 के सीरीज़ के हैं, जो जेनजीज आ रहे हैं अब, इनके साथ ये वाला पॉइंट थोड़ा कम होगा। जो सब कुछ छोड़ने का जो होता है, जो इस वक्त शायद पेरेंट्स हो, उनमें से कुछ मैरिड भी हों, नहीं भी होंगे मैरिड, जो बेसिकली लेट 30s में इस वक्त या 40s में होंगे, इन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोड़ा है, उसके बाद इनको हासिल हुआ है। लेकिन इन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा, इन्होंने बहुत किया होगा, पहले बहुत मेहनत करी होगी, बहुतों को सेटल किया होगा, बहुतों का घर बसाया होगा, बहुतों की मदद करी होगी, तब जाके इनको लगा होगा कि अब मुझे खुद पे ध्यान देना। और उस टाइम भी ये किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। ऐसे लोग अपना कम में गुजारा कर लेंगे, कम खर्चे करेंगे, कम चर्चे करेंगे, लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है। पहले कहाँ 3D में होते थे, अब 4D to 5D में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें करेंगे ही नहीं जो पहले कर रहे थे, जहाँ इनके खर्चे हो रहे थे। फिर धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे अब यहाँ पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वहाँ अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, यहाँ अपनी अटेंडेंस देनी है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो मुझे काफ़ी, मेरे को दे लुक अप टू मी, इंस्पायर्ड हैं मुझसे, तो मैं ऐसे ही बिना किसी काम धंधे के यहाँ पे बैठा रहूँ या बैठी रहूँ, ये भी अच्छा नहीं लगता। या फिर वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे, कुछ ऐसी अनोखी चीज़ कर देंगे जिसमें कि वो लोगों को ये सिखा देंगे कि अपना बिजनेस करने के लिए या अपना काम करने के लिए, अपनी जॉब करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, फेथ चाहिए और मेहनत ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो इनके जो हैं ऊंचे नाम फीके पकवान नहीं होते। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो ट्विन फ्लेम्स के आसपास जुड़े हुए हैं, जैसे
वो बड़ा इन्वेस्ट कर कर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बड़े उनको पैसे चाहिए, लाखों रुपए, मुझे ये खोलना है, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे फलानी जगह पे शिफ्ट होना है, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो मेरे को तो भाई मुझे इन पहाड़ों में जाके रहना है या मुझे बीच पे जाके रहना, तब जाके तो मेरा एनलाइटनमेंट होगा, अवेकनिंग होगी। एनलाइटनमेंट क्या है, अवेकनिंग क्या है, उनको तो हम बाद में समझेंगे। पहले हमको अपनी बेसिक्स यानी कि हमारे लोअर 3 चक्रास को ठीक करना है। और यहाँ पर आ जाता है लोअर 3 चक्रास में, जब भी हम इस जर्नी में होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारे साथ 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा डेट में चले जाएंगे, कर्जे में चले जाएंगे किसी भी XYZ कारण से, या तो हमारे काम ही नहीं बनेंगे, हमारे काम बिगड़ते, कहते हैं ना काम नहीं बनते मेरे, बिगड़ते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ, फिर बिगड़ जाता है, फिर ख़राब हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मैं किसी चीज़ को सेटअप कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, फिर कुछ हो जाता है, लेथार्जी हो जाती है, फटीग हो जाता है, थकान हो रही है, बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, कोई एनर्जी है जो मेरे को अटैक कर रही है, ऐसे लोग वर्ड्स बोलते हैं। तो या तो ये होता है, या तो फिर जैसे जॉब्स के केस में होता है कि वो अप्लाई कर रहे हैं या जॉब लग रही है पर हो नहीं रही। तो मेरी एक फ्रेंड, एक बहुत ही इंस्पायरिंग फ्रेंड है, उन्होंने अपनी मुझे पर्सनल ये एक्सपीरियंस बताई थी जो मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें मनी का भी आ जाएगा और आपके जो कहते हैं ना आपका एम्बिशन या आपकी लाइकिंग, आपकी एनर्जी। तो उन्होंने काफ़ी पढ़ाइयाँ करी, एजुकेशन वाइज काफ़ी कोर्सेज करे, काफ़ी सारे जो भी आजकल चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेशंस की एंड ऑल ऑफ दैट। बड़े सारे ऑफर लेटर्स मिले उनको अलग अलग कंपनी से, आज भी मिल सकते हैं, मिलते ही रहते हैं। और कई अच्छी कंपनीज में उन्होंने जाके ज्वाइन भी किया, जॉब करी, पर 2 से 3 महीने से ज़्यादा वो कर नहीं पाई। जहाँ जाए वही एक अजीब सा डिप्रेशन, वही एक अजीब सी नेगेटिविटी, अजीब सा दुख, इतना अनोयंस, इतना मतलब डार्कनेस फील होने लगी उन्हें। हर नौकरी उनको लगता था अब ये अच्छी होगी, अब ये अच्छी होगी, अब ये अच्छी होगी। अब इस दौरान उनको हमेशा से एक मन में बड़ी चाहत थी कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ करे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वाला जो मनी रिलेटेड रूट चक्रा हीलिंग है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी स्टोरी को भी और आगे क्या है अगले पार्ट में। और इस पार्ट को आप ज़रूर देखिए अच्छे से। कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा, आपका सवाल जो है वो मैं पार्ट 2 में फिर इंक्लूड करूँगी। I will see you in the next one. One love, peace out and victory to Ram.